सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक जो होगा प्रत्यय होगा, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग उपसर्ग से, ठीक है, उपसर्ग से क्वेश्चन देखे थे और आज के क्लास में हम लोग प्रत्यय से देखेंगे। उसी क्लास में हम लोग उपसर्ग प्रत्यय दोनों से देखने वाले थे, लेकिन क्लास लंबा होने के कारण हम लोगों ने उपसर्ग से क्वेश्चन कर लिया था और आज करेंगे हम लोग प्रत्यय से क्वेश्चन। तो उपसर्ग में आप लोगों ने देखा था किसी शब्द के आगे लगता था, आज का हमारा प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद लगने वाला शब्द है, ठीक है। तो चलिए हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास के बाद सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक्स ज़रूर देना है और आज के भी क्लास का अपना स्कोर बताना है कि 20 में से कितना सही हुआ प्रत्यय से आपका क्वेश्चन, ठीक है। फीडबैक ज़रूर देना है, फीडबैक अगर नहीं भी मन हो तो नहीं देना, लेकिन स्कोर ज़रूर बताना, क्योंकि तब ना आप देखोगे खुद को एनालाइज करके कि कितना आप सही कर पा रहे हो। प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यय के जो दो प्रकार हैं कृदंत और तद्धित, तो तद्धित प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, तो मैं भी बहुत चांसेस है कि 2022 में भी पूछा जाए, इसलिए क्लास अच्छे से करना, ठीक है। जो भी पेड कोर्स वाले हैं वो प्रत्यय अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन जो हमारे लाइव है यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आज का क्लास अच्छे से करना है ताकि प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया समास, ख में दिया अव्यय, ग में दिया उपसर्ग और घ में दिया प्रत्यय। तो शब्द के अंत में कौन जुड़ता है, तो प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। तो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के उस शब्द में क्या लाता है, तो उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जन्मादारीन, ठीक है, जमादारीन, जमादारीन शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। मतलब आपको सीधा सीधा बताना है कि ये जो जमादारीन शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन एक में दिया आइन, ख में दिया आरिन, ग में दिया रीन और घ में दिया है इन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जमादारीन में कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में। तो वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स का राइट है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा इन, ठीक है। जमादारीन में कौन सा प्रत्यय है, हमारा इन प्रत्यय है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा इन प्रत्यय है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक, ठीक है। नायक शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, नायक को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इक, आनी, इका या फिर ई, ठीक है। तो नायक का स्त्रीवाचक क्या हो जाएगा, नायिका, ठीक है, नायिका हो जाएगा। और नायिका में कौन सा प्रत्यय लगा है, देखिए वेरी गुड, इका प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी इका, ठीक है। नायिका, नायक शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो इका प्रत्यय का प्रयोग होगा। नायक में इका प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा नायिका बनेगा। सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लेखक, ठीक है, ये लेखक जो शब्द है इसमें हमको बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है लेखक शब्द में। ठीक है, और ऑप्शन ए में दिया क, ख में दिया इक, ग में दिया आक और घ में दिया अक। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में। तो वेरी गुड, सभी का राइट है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है तो अक प्रत्यय है। ठीक है, लेख में, ठीक है, लेख में हमारा अक प्रत्यय जुड़ के क्या बना है, लेखक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि प्रत्यय के दो भेद है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे हमसे कृदंत पूछा गया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया संज्ञा, बी में दिया सर्वनाम, घ में दिया विशेषण, घ में दिया क्रिया। ठीक है, तो चलिए सभी को बताइए कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। फास्ट सभी को आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो क्रिया। ठीक है, कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्द के साथ जुड़ता है। ठीक है, अब एक क्या हमारा तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हम लोगों ने देख लिया ना कि ये संज्ञा में ये क्रिया में जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय किस में जुड़ता है, क्रिया में। जैसे पढ़, पढ़ में क्या लगा दिया, आकू, तो क्या हो गया हमारा पढ़ाकू। ठीक है, जैसे काह, कहना हमारा क्रिया होता है ना, उसका धातु है कह, इसमें लगा दिया आवत, तो क्या बन गया हमारा कहावत। तो ये सब किस में है, ये क्रिया में है। अब बात करें तद्धित, तो तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, ये जो है ना संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय। जैसे हम बोले मानव, ठीक है, मानव, और इसमें क्या लगा देता, तो मानवता, संज्ञा शब्द जो है वो क्या हो गया हमारा तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, जैसे सोना, सोना संज्ञा हमारा मटेरियल नाउन, और इसमें आर लगा दिए तो क्या बना सुनार, तो वो क्या हो गया हमारा संज्ञा हुआ। ये हमारा क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, क्रिया में जो लगा, ये हमारा कृदंत प्रत्यय हो गया। क से क्रिया, क से कृदंत, त से तद्धित, और यहाँ पे तद्धित में क्या आ गया, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस शब्द में दीर्घई प्रत्यय नहीं है, किस में दीर्घई प्रत्यय नहीं है। क में दिया है दादी, ख में दिया है बकरी, ग में दिया है लोरी और घ में दिया है देवी। ठीक है, आपको बताना है कि किस में जो है प्रत्यय नहीं है। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि यहाँ पर किस शब्द में प्रत्यय नहीं। तो वेरी गुड, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई दादा है उसमें ई लगा दिए, दादी स्त्री प्रत्यय बन गया। बकरा, बकरी, ठीक है, देवी, ठीक है, देव में ई प्रत्यय लगा दिए तो हमारा देवी बन गया। तो स्त्री प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा है, ई स्त्री प्रत्यय जुड़ के दादी, बकरी, देवी बना है। लेकिन लोर, ठीक है, लोर या लोरा तो कुछ होता नहीं है, नहीं ना होता है। बात है कि मूल शब्द का अर्थ निकालना चाहिए, लोर का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन लोरी जो मम्मी लोग सुनाती हैं वो है लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ। क में है खाना, क में है खाना, ग में है गाना, ख में है गाना, ग में है रोना। ठीक है, रोना है, फिर घ में है खजाना। ठीक है, यहाँ पर हमारा रोना है। तो चलिए सभी को बताइए किस में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रत्यय समझ लिए हैं सभी कोई, तो अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट हो रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। खजाना में जो प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, देखिए खाना, तो खा हमारा क्रिया है, खा हमारा क्रिया का धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगा हमारा खाना। गाना, गा में हमारा ना प्रत्यय लगा है। रोना, रो हमारा क्रिया का धातु है, ना लगा इसमें प्रत्यय, रोना। तो ये सभी क्या है, क्रिया में है, ये सभी कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, इस सब में प्रत्यय लगा हुआ है। खजाना, खजाना तो खजाना ही होता है, टूटेगा थोड़ी, खजा कुछ होता है नहीं। कोई बोलेंगे कि खजा और मैम ना प्रत्यय हो गया, तो खजा का अर्थ नहीं निकलना चाहिए बच्चों। मूल शब्द जो भी होता है ना उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो मूल शब्द का अर्थ निकलेगा, उसी में प्रत्यय या फिर उपसर्ग रहेगा। ठीक है, तो सभी को इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
9 नंबर में यहाँ पे 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि किस शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है। क में दिया सागर, ख में दिया नगर, ग में दिया अगर मगर और घ में दिया है जादूगर। बहुत ईजी है, आराम से बता दीजिएगा कि किस में प्रत्यय लगा हुआ है। तो वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। देखिए सागर ये खुद में एक मूल शब्द है, नगर ये खुद एक मूल शब्द है, अगर मगर दोनों अलग अलग मूल शब्द है। और बात करें जादूगर तो यहाँ पर हमारा क्या है तो गर प्रत्यय है। ठीक है, गर प्रत्यय है जादू शब्द में। ठीक है, ये हमारा जादू शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। जादू का मूल रूप आ रहा है ना, जादू इसका मूल रूप हो गया ना, और अर्थ जादूकर जो जादू करता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको फिर से बताना है कि किस में प्रत्यय है। क में दिया विचलित, ख में दिया अधिक, ग में दिया पुलकित और घ में दिया धनिक। तो बताइए निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय भी आपने ऊपर में समझा किसमें प्रत्यय लगा था, तो इसमें भी जल्दी से देख के बताइए लाइव चैट में कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वेरी गुड, तो सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखिए धन, धन में हमारा क्या लगा है इक प्रत्यय लगा है, तो हमारा बना है धनिक। ठीक है, बात करें विचलित तो विचलित खुद में एक मूल शब्द है, अधिक खुद में एक मूल शब्द है, पुलकित खुद में ही एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ। यहाँ पे धन मूल शब्द में धन इक प्रत्यय लग के क्या बना है धनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा इनमें से कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है। ऊपर आपको 2 क्वेश्चन में क्या बताना था कि प्रत्यय किसमें है, अब इसमें आपको बताना है किसमें नहीं है। लोग, गण, वर्ग, जन, बताइए किसमें जो है प्रत्यय नहीं है, कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो प्रत्यय नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द प्रत्यय के तौर पे यूज नहीं होगा। चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा जो शब्द प्रत्यय के रूप में यूज नहीं होगा। तो वेरी गुड, सभी का आंसर राइट है ऑप्शन नंबर सी। वर्ग जो है हमारा किसी भी शब्द में प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है, वर्ग जो है हमारा प्रत्यय नहीं है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के ये नया अर्थ नहीं लाएगा। ठीक है, बाद बाकी ये लोग, गण, जन ये सभी हमारे क्या प्रत्यय शब्द है, किसी भी शब्द के अर्थ में अंत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि नौकर शब्द का स्त्रीवाचक। ठीक है, नौकर शब्द का स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, तो नौकर का क्या होगा स्त्रीवाचक नौकरानी। ठीक है, नौकरानी। चलिए आप देखिए, क में दिया एक, ख में दिया आनी, ग में दिया इका और घ में दिया है दीर्घई। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रत्यय लग के नौकर शब्द का स्त्रीवाचक बनाकर। बहुत ईजी है, सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आनी। ठीक है, नौकर में आनी प्रत्यय लग के क्या बनाता है हमारा नौकरानी। अब नेक्स्ट है व्यवहार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो व्यवहार में इक लगाएंगे तो व्यवहारिक बनेगा। अब इसमें 4 व्यवहारिक दिया हुआ है, आपको अच्छे से आराम से देखिए और बताइए कौन सा व्यवहारिक सही है। ठीक है, ये वर्तनी से भी क्वेश्चन हो गया है ना, कौन सा व्यवहारिक सही है। तो वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला व्यवहारिक सही है। यहाँ पे मैं फ्रेज से लिख रही हूँ व्यवहारिक, इस प्रकार से राइट व्यवहारिक है ना। चलिए सभी को कमेंट में यस कीजिए, हाँ यस ऐसे ही होता है व्यवहारिक। ठीक है, तो सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि पाटिका शब्द में प्रत्यय लगा है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में कि पाटिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, ऑप्शन ए में आ, ख में का, ग में इका और घ में है इका। ठीक है, ये वाला इका है और बड़ी वाली इका है। ठीक है, इका में एक छोटी है एक बड़ी इक है। तो चलिए सभी को बताइए कि पाटिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, पाठक शब्द में। ठीक है, पाठक शब्द में इका प्रत्यय लगा है तो बना है पाटिका। यहाँ पे छोटी ई लगा है क्योंकि इस तरफ से है ना पाटिका में। ठीक है, इस तरफ से ई है पाटिका में, इसलिए यहाँ इधर छोटी ई है, हर सही के तरफ से है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो प्रत्यय से किस शब्द की रचना हुई है। क में है अभियोग, ख में है व्यायाम, ग में सुंदरता, घ में सर्जन। तो बताइए किस में है प्रत्यय।
तो वेरी गुड, सभी का राइट है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी में है हमारा सुंदरता। ठीक है, एक सुंदर जो हमारा शब्द है इसमें ता प्रत्यय लग के हमारा बना है सुंदरता। अभियोग, ठीक है, अभियोग, इसमें अभी जो है उपसर्ग है, योग में लगा हुआ है। व्यायाम, ये खुद एक मूल रूप है और ये सर्जन एक खुद मूल शब्द है। ठीक है, तो हमारा सुंदरता में यहाँ पर प्रत्यय था। तो इसी तरह से इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में प्रत्यय से पूछा जाएगा तो इसी तरह से इजी पूछा जाएगा। 2021 में जो पूछा गया था वो भी इजी ही था, 2022 में जो पूछा जाएगा वो भी इजी ही है। बस शर्त ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? अच्छे से पढ़ने से क्लियर होगा। हिंदी हार्ड नहीं है, लेकिन बच्चे इग्नोर करते हैं और जो इग्नोर करते हैं वो हिंदी गलत करके आते हैं। हिंदी गलत करेंगे तो नीचे आपका जाएगा रैंक। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? मतलब बताइए इसमें से कौन सा शब्द में प्रत्यय है? क में है मालिन, ख में है कुरूप, ग में है पराजय, घ में है सजीव। तो चलिए सभी कोई बताइए कि किस में प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी तक तो पहचानना समझ गए हैं आप लोग प्रत्यय। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क, मालिन। ठीक है, मालिन में हमारा क्या है? इन प्रत्यय है। माली, माली होता है ना, माली शब्द, तो माली में इन प्रत्यय लगाया हमने तो क्या बना हमारा? मालिन। ठीक है, यहाँ पे श्री प्रत्यय लगा है तो मालिन में हमारा क्या है? हमारा प्रत्यय है। ठीक है, सभी को समझ में आ गई। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ये तो बहुत इजी हो गया, अब आपको प्रत्यय पहचानना आ गया। तो चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? कल्पना, जमाना, दौड़ना, सपना। चलिए सभी कोई जल्दी से बताइए कि किस में प्रत्यय लगा हुआ है। 16 नंबर में बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। दौड़ में यहाँ पे हमारा ना प्रत्यय लगा है तो शब्द बना है दौड़ना। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि जमाना खुद एक मूल शब्द है, सपना खुद एक मूल शब्द है, कल्पना खुद एक मूल शब्द है। दौड़ शब्द में क्या लगा है? ना प्रत्यय। ठीक है ना। तो 17 में है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? एक है दिखावा, चढ़ावा, भुलावा और लावा। बताइए किस में आवा प्रत्यय नहीं है? तो वेरी गुड, सभी का राइट है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे दिख में आवा प्रत्यय है तो क्या बना? दिखावा। चढ़ में आवा प्रत्यय है तो क्या बना? चढ़ावा। भूल में आवा प्रत्यय है तो क्या बना? भुलावा। लेकिन लौ में आवा प्रत्यय लगेगा तो बनेगा लावा। तो एक बात बताइए, लौ का अपना कोई अर्थ है? नहीं है। तो लौ कभी मूल शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। तो लावा में कभी प्रत्यय होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय उसको कहते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगता है ना, और उसके बाद परिवर्तन लाता है। तो लावा में कोई भी मूल शब्द नहीं है, लावा ही एक मूल शब्द है। ठीक है, तो लावा में प्रत्यय नहीं है। जैसे बुढ़िया शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, बुढ़िया। क में है आना, ख में है आक, ग में है ईया, घ में एरा। इतना आप लोगों ने देख लिया, तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ। चलिए तो सभी को जल्दी से इसका आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट है ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है। तो ईया प्रत्यय क्या हमारा? बुढ़िया में हमारा क्या है? ईया प्रत्यय है। ठीक है, बुढ़िया में हमारा ईया प्रत्यय है। सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से बना है, अर्थात जो क्रिया में लगा है। मानवता, सामाजिक, मिठास, दिखावा। बताइए अभी किस में जो है क्रिया में प्रत्यय लगा है? कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? तो सभी का राइट है ऑप्शन नंबर डी, दिखावा। यहाँ पे दिख में, ठीक है, दिख में आवा लग के बना है दिखावा। और दिखाना क्या होता है? हमारा क्रिया होता है, तो क्रिया में लगा है हमारा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानवता, सामाजिक, मिठास, ये सभी संज्ञा और विशेषण है ना। तो संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम में जो लगता है वो क्या होता है? वो होता है तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया में लगता है वो होता है कृदंत प्रत्यय। तो आप लोग को एक याद करना है, क से क्रिया, क से कृदंत। ठीक है, क से क्रिया, क से कृदंत हो गया, बाद बाकी जो बचा वो तद्धित। तो वही 20 में लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय अभी आप लोगों ने देखा कि जो क्रिया, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है, तो तैराक, मिटाना, दुधारू और लिखना। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय से बना है? तो सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी हमारा, दुधारू। ठीक है,
दूध में आरू प्रत्यय लग के बना है दुधारू। तैराक, तैरना हमारा क्या है, क्रिया है। मिटाना क्रिया है, लिखना क्रिया है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों कृदंत प्रत्यय से बना है। और दुधारू हमारा क्या है, दुधारू हमारे यहाँ पर तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्लास के बाद कमेंट्स में बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना स्कोर बताइए कि 20 में से कितना राइट हुआ। मुझे उम्मीद है कि 19 तो सभी का राइट हुआ होगा और किसी किसी बच्चे का 20 भी राइट हुआ होगा, है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो तैयारी अपना एकदम ज़ोरों शोरों से कीजिए।